ब्रेकिंग जैन न्यूज। परम पूज्य आचार्य भगवान अनयत बिहारी गुरुदेव जैन मुनि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज ने अपनी किसी भी योजना को, चाहे वह कहाँ विहार करेंगे, कहाँ पहुँचेंगे, किसको कब और कहाँ दीक्षा देंगे आदि आदि अन्य अनेक योजनाओं की तरह पूज्य आचार्य श्री की संलेखना से लेकर समाधि तक की किसी भी योजना का किसी को भी पता नहीं लग पाया। सुनिए पूज्य आचार्य श्री के शिष्य पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज से। आज लोग तो सिर्फ ये मान रहे हैं कि उन्हें किसी स्वर्ग में या कहीं किसी विशेष दिव्य स्थान पर उनका गमन हुआ होगा, लेकिन हमने ये बात उनके जीवन में बहुत पहले झांकी थी, उनके जीवन में बहुत पहले देखी थी और उनके जीवन की हमने कुछ विशेष घटनाओं को पंच कल्याणक की घटनाओं से जोड़ा था और तब एक बात कही थी कि उनके 4 कल्याणक तो हमारे सामने हमेशा बने हैं, बने रहें। उनका मोक्ष कल्याणक कभी भी घटित ना हो मेरी आंखों के सामने, लेकिन आज उनका मोक्ष कल्याणक भी मेरी आंखों के सामने घटित हो गया। 5 कल्याणक उनके बड़ी बड़ी विभूतियों के साथ हुए। जैसे तीर्थंकरों के गर्भ में आने पर माओ को स्वर्ग स्वप्नों की प्राप्ति होती है, ऐसे ही विशिष्ट स्वप्नों के साथ उनका गर्भ कल्याणक हुआ है। जन्म के अवसर पर जिस तरह से अनेक लोग उत्सव मनाते हैं, वैसे ही जन्म के समय पर जिनके शरीर की स्वस्थता, जिनका वेट, सब कुछ इतना एक्यूरेट था कि देख करके लोग आश्चर्य करते थे। इतना सुंदर सा बालक और इतना उनका सुंदर शरीर होने के साथ साथ निरोगता और बलिष्ठता, ये उनके जन्म के समय पर होने वाली अनेक तरह के अतिशयों से ज्ञात होता है। और फिर उन्होंने अपने जीवन में तप का अतिशय दिखाया। घंटों घंटों तक एक स्थान पर बैठे रहना, खड़े रहना, ध्यानस्थ रहना, तरह तरह से अनशन आदि, उपवास आदि करना, व्रत परिसंख्यान करना, रस परित्याग करना, ये अनेक तरह के तप के अतिशयों के माध्यम से उनके अंदर जो आभा प्रकट होती थी, कभी ऐसा लगा नहीं। जहां आम आदमी सोचता है कि खा पी करके शरीर सुंदर रहता है, चमकता है, अगर वह आदमी अपनी धारणा को बदलना चाहे तो उसके लिए इतना ही सोचना पर्याप्त है कि आचार्य गुरुदेव का शरीर देख लो, खा करके नहीं, त्याग से शरीर चमकता है और त्याग से शरीर सुंदर होता है। उनके शरीर की सुंदरता, उनके शरीर का रूप का निखार कहें या उनके चेहरे के आकार का परिवर्तन कहें, अगर आप कभी पुरानी फोटो और नई फोटो लगा करके देखो तो मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि जिन आचार्य ने कभी दीक्षा ली हो, मुनि विद्यासागर जी महाराज ने, उनका फोटो जो युवावस्था का जब वे दीक्षा देते हैं और जब वे संग वृद्धि करते हैं और फिर उसके बाद में जब उनके दंत पंक्तियां जब उनका सहारा नहीं लेती हैं और जब व्यक्ति के दांत निकल जाते हैं, उसके बाद में उसका चेहरा कैसा कुमला जाता है और कैसा उसका चेहरा बिल्कुल फीका पड़ जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके चेहरे पर एक नई आकृति आ गई और ऐसा लगा कि जैसे कोई नयापन हर समय उनके अंदर आता चला जा रहा है और कोई नई दिव्य चेतना का विकास उनके अंदर होता चला जा रहा है। और वह वृद्ध भी हुए तो भी कितने सुंदर लगते, कितने मुस्कुराहट उनकी इतनी प्रिय लगती कि उसे देख करके लगता ही नहीं कि इनकी वृद्धता में भी कोई सौंदर्य में कोई कमी आई हो। ऐसे दिव्य भीतर से रूप को धारण करने वाले वह गुरुदेव का यह जो जीवन था, वह उनकी त्याग तपस्या का जीवन था और तप कल्याणक के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन को चमकाया, दमकाया। ज्ञान कल्याणक के माध्यम से उन्होंने अच्छे अच्छे विद्वानों के छक्के छुड़ाना, आपकी भाषा में बोलें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विद्वान जहां सोच नहीं सकते उस सोच से आगे सोचने की बात कहना, और इस तरह से अपने अपने समय में जो भी धुरंधर विद्वान हुए,
चाहे वो पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री कटनी हो, चाहे वो बंसीधर जी हो, चाहे वो कैलाश चंद जी हो, चाहे फूलचंद जी हो, और चाहे आज वर्तमान के किसी भी तरह के कोई भी विद्वान हो, उन सब के आगे इस तरह का चिंतन देना कि विद्वान सोचने को मजबूर हो जाए और उनकी हाँ में हाँ मिलाए, ये उनके ज्ञान का अतिशय था। ज्यादा बड़ी बात क्या कहें, उनके ज्ञान का अतिशय आप इस रूप में देख सकते हो। यहां पर छुल्लक महाराज विराजमान हैं। आपने देखा होगा छुल्लकों के लिए एक नई प्रथा उन्होंने शुरू की, एक नई परंपरा सी शुरू की। उनके हाथ में कमंडल तो है, पिच्छी नहीं है। जैसे मयूर पंख की पिच्छी होती है, वैसी पिच्छी ना होकर के किसकी पिच्छी है? पिच्छी तो है लेकिन किसकी है? वस्त्र की है। परिमार्जन करने के लिए वस्त्र की पिच्छी है। अब आप सोचो कि ये उन्होंने एक नई परंपरा क्यों शुरू कर दी? ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया, ऐसा पहले कभी नहीं सुना गया। तो ये परंपरा शुरू करने से पहले उन्होंने विद्वानों के सामने अपनी बात रखी थी। कुंडलपुर जैसी जगह पर जब एक भव्य विद्वानों की संगोष्ठी हुई, तब भी उस बात को उन्होंने रखा था। और उस समय पर भी हम वहां उनकी बात को सुने थे कि किस तरह से वो अपनी बात को रख रहे थे, अस्वस्थ अवस्था में भी। और वह देख करके सभी विद्वानों को पहले ये स्वीकार कर लेना पड़ा कि नहीं आचार्य महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आगम में इस तरह का उल्लेख मिलता है, यह केवल आपने ही छांटा, आपकी ही ज्ञान की यह उपज है। और इस तरह से उसको एक प्रैक्टिकल रूप में भी सामने लाना और उसको सर्वजन स्वीकार्य बनाना, यह केवल आपके बस की बात थी और किसी के बस की बात नहीं। ये उनके ज्ञान के अतिशय है। अब निर्वाण का क्या अतिशय कहें? कुछ तो कहना पड़ेगा, क्योंकि 4 कल्याणकों के बारे में तो हमने पहले लिख रखा था और कई लोगों ने उसको पढ़ा भी हो, सुना भी हो। आपके लिए आज एक रहस्य की बात बता रहा हूं। आचार्य महाराज के अनेक गुणों में एक और सबसे बड़ा जो उनका गुण था कि वो अपनी आगामी योजनाओं के बारे में कभी किसी को बताते नहीं। वह कहां जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कहां जाकर के क्या करेंगे, किस उद्देश्य से जा रहे हैं, वो उनके ज्ञान के अलावा बाकी सबके लिए अनुमान रहता था। हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो वो उनके ही भीतर की बात रहती, वो कभी प्रकट नहीं करते। उनका आना जाना सब कुछ रहस्यमय होता था। उनका भोजन भी रहस्यमय होता था कि वो क्या खा रहे हैं ऐसा जिसके कारण से खाते हुए भी वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। वो औरिया खा खा करके कौन सी मुस्कुराहट आ सकती है किसी के लिए, लेकिन वह भी देख करके लगता है कि भीतर कुछ रहस्य भोजन का भी चल रहा है। और उनके उस रहस्य को जिन्होंने अपने जीवन को देखा जाए तो पूरा रहस्यमय बनाया। कब किसको दीक्षा दे दें, कब किसके ऊपर हाथ रख दें, कब किसके लिए व्रत दे दें। उनके जीवन में कभी भी कोई भी व्यक्ति ने अगर कुछ उनसे ग्रहण कर लिया तो वो इसीलिए फूला नहीं समाता था कि उसे खुद विश्वास नहीं होता था कि हम इस काम से आए थे या हमारा एक काम हो जाएगा। लेकिन अगर आचार्य महाराज ने उस समय पर उसके लिए वह आशीर्वाद दे दिया तो उसे लगता था कि मेरे लिए ऐसी कोई अमूल्य निधि मिल गई जो निधि मैंने सोची भी नहीं थी और मुझे आचार्य श्री के आशीर्वाद से प्राप्त हो गई, सहसा प्राप्त हो गई। यह उनके जीवन की एक रहस्यमयी जो विचारधारा चलती थी, उस विचारधारा का समापन अगर हम देखें तो उनके उस निर्वाण के समय पर भी वह विचारधारा दिखाई देती है। हम सब लोग क्या सोच रहे थे कि वह ठीक है, स्वस्थ हो रहे हैं, वह 1 उपवास कर लिए, 2 उपवास कर लिए, 3 उपवास कर लिए, हो सकता है तैयारी अपने साधना को बढ़ाने की कर रहे हो। लेकिन वो अपने भीतर क्या सोच के चले गए, वो अपने भीतर क्या रहस्य अपने अंदर बनाए थे। उनका जीवन जिस तरह से रहस्यमय था, उनका मोक्ष गमन भी उसी तरह से रहस्यमय जानना किसी को कुछ समझ नहीं आया। लेकिन जब हम बाद में सोचते हैं तो लगता है कि हां, यह रहस्य है। उनके जीवन की यह साधना, उनके जीवन की यह पद्धति रही कि उन्होंने कभी भी कोई भी चीज घोषणा कर करके नहीं की।
आप उनके गुणों के बारे में सोचें तो आपको लगेगा कि हमारे जीवन में भी अगर उनके जीवन का गुण का कोई एक अंश मात्र भी आ जाए तो हम बड़ी बड़ी कलहों से बच जाएं, बड़ी बड़ी असफलताओं से बच जाएं और हम भी अपने जीवन को उनकी तरह अगर बनाने के लिए कोशिश करें या ना करें, लेकिन अगर उनके किसी भी गुण का एक अंश भी अपने अंदर धारण कर लें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। लोगों को बाहर से देखने में लगता है आचार्य महाराज कितने कठोर हैं, किसी से बोलते नहीं, किसी की बात का बहुत जल्दी रेस्पॉन्स देते नहीं, लेकिन उनके अंदर की अगर आप करुणा देखोगे, निर्मलता देखोगे, विनम्रता देखोगे तो आप ये सब बातें करना भूल जाओगे। और इसी विनम्रता का, इसी करुणा का परिणाम है कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा दीक्षित मुनि महाराज, आर्यका महाराज और सबसे बड़ा विशाल संघ उनकी करुणा से ही बना है कि एक बार कोई उनकी करुणा की वात्सल्यमयी छाया में आ गया तो जीवन भर उनसे दूर होने की कभी कोशिश करता ही नहीं। मैंने तो उनका दर्शन पहली बार सिर्फ इसलिए किया था कि मैं दर्शन कर लूं। मैं तो एमपी का था ही नहीं, बाई बर्थ तो मैं यूपी में कहीं ऐसे जगह पर जन्म लिया था जहां वो कभी जाते ही नहीं। रास्ते में एक बार बस फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट से वो निकल गए थे और वहां के पास में एक भोगांव मैनपुरी के पास में स्थान पड़ता है, वहां तक तो वो कभी गए ही नहीं। और वहां पर जन्म लेने के बावजूद भी बस उनका चर्चा जो सुनने में आता था। अगर वर्तमान में कहीं किसी को देखना है तीर्थंकर कैसे होते हैं, चतुर्थ काल की चर्या कैसी होती है, तो जाओ बुंदेलखंड जाओ, ये कान में बातें गूंजती रहती थी। और बस उसी को ध्यान में रख करके एक बार उनके दर्शन करने के लिए पहुंच गया था कुंडलपुर में 95 में। और जो पहली बार दर्शन किया तो बस फिर उसके बाद में सोच लिया हम इन्हीं के हो गए हैं। उसके बाद फिर कोई दूसरी चीज सोचने में नहीं आई। इतना दिव्य शरीर उस समय पर लगता था कि हमें वह सौभाग्य पहले ही दर्शन में मिल गया कि हमने उनके न केवल चरण पहुंचे, उनके हाथ भी पहुंचे और ऐसी सुगंधी हाथ से निकलती थी, ऐसे उनके दिव्य शरीर का स्पर्श करने से ऐसा भाव उत्पन्न होता था जैसे मैं किसी विशिष्ट रिद्धिधारी मुनि महाराज के चरणों का और उनके हाथ का स्पर्श कर रहा हूं। ऐसे उनकी तप की साधना की जो रश्मियां थी वो इतनी फैली हुई थी कि उसी के कारण से लोग दूर दराज से भी उनके पास में आ जाते थे और जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी रहते थे वह भी उनके सामने पहुंच करके अपने आप को बिल्कुल तुच्छ समझते थे, अनपढ़ सा समझते थे। और इसी की वजह से आपने देखा होगा कि आज भारत में जो नई शिक्षा नीति बनी है उस नई शिक्षा नीति में भी आचार्य गुरुदेव का नाम है कि उन्होंने जो शिक्षा की पद्धति बदलने के लिए अनेक तरह के विचार दिए, उन विचारों की श्रृंखला में जिन महानुभावों के नाम है उनमें सर्वप्रथम आचार्य गुरुदेव का नाम है। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के समाधि पूर्वक देवलोक गमन पर दिनांक 18 फरवरी को दिल्ली में संपन्न भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा ने परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बारे में बताया। उसके बाद सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों ने 2 मिनट के लिए मौन धारण कर आचार्य श्री को दी अपनी श्रद्धांजलि। आप सबको एक दुखद समाचार बताना है कि हम सब के बीच में जैन आचार्य विद्यासागर जी महाराज का शरीर रात्रि 1:30 बजे शांत हो गया, ऐसी हम सबको सूचना मिली है। हम सब जानते हैं कि जैन आचार्य विद्यासागर जी महाराज, आपका जन्म 10 अक्टूबर 1946 को विद्याधर के रूप में कर्नाटक के बेलगांव जिले में सदलगा के शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। उनके पिता श्री मल्लप्पा थे जो बाद में मुनि मलिसागर बने।
उनकी माता श्रीमती जी थीं, जो बाद में आर्यका समयमती बनी। विद्यासागर जी 30 जून 1968 में अजमेर में 22 वर्ष की आयु में आचार्य ज्ञान सागर की दीक्षा, जो आचार्य शांति सागर शिष्य थे, उनसे ली। आचार्य विद्यासागर जी को 22 नवंबर 1972 में ज्ञान सागर जी द्वारा आचार्य पद दिया गया। केवल विद्यासागर जी के बड़े भाई गृहस्थ थे। उनके अलावा घर के सभी लोग ने संन्यास लिया था। उनके भाई अनंतनाथ जी और उनके दूसरे भाई शांतिनाथ जी ने आचार्य विद्यासागर जी से दीक्षा ग्रहण की और मुनि योग सागर जी और मुनि समय सागर जी के नाम से कहलाए गए। आचार्य विद्यासागर जी संस्कृत के, प्राकृतिक साहित्य के और विभिन्न आधुनिक भाषाओं में हिंदी, मराठी, कन्नड़ में विशेषज्ञ स्तर पर ज्ञान रखते थे। उन्होंने हिंदी और संस्कृत के विशाल मात्रा में रचनाएं की थी। 100 से अधिक शोधार्थियों को उनके कार्य पर मास्टर्स डिग्री और डॉक्टरेट के लिए अध्ययन करने का भी सौभाग्य मिला। उनके कार्य में निरंजना शतक, भावना शतक, परिशह जया शतक, सुनीति शतक और शर्माना शतक शामिल हैं। उन्होंने काव्यमुख माटी की भी रचना की। विभिन्न संस्थानों में यह स्नातकोत्तर के रूप में हिंदी के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। आचार्य विद्यासागर जी के धार्मिक कार्यों ने प्रेरणा स्रोत रहे। आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य मुनि क्षमा सागर जी ने उन पर आत्मवेशी नामक जीवनी लिखी है। इस पुस्तक की अंग्रेजी अनुवाद भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित हो चुका है। इसके साथ साथ हम यह भी बताना चाहेंगे कि जैन आचार्य विद्यासागर जी ने अपने जीवन में सांसारिक सुखों से अपने आप को बहुत दूर रखा और बहुत ही कठोर जीवन उन्होंने जिया। अगर सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो उनका कोई बैंक खाता नहीं था, ट्रस्ट नहीं था, कोई जेब नहीं थी, कोई मोह माया नहीं थी। अरबों रुपए जिनके ऊपर न्यौछावर होते, उन गुरुदेव पर कभी धन का उन्होंने स्पर्श भी नहीं किया। ऐसे हमारे विद्यासागर जी थे। उन्होंने आजीवन चीनी का त्याग किया, आजीवन नमक का भी त्याग किया, आजीवन चटाई का त्याग किया और आजीवन खान पान में भी उन्होंने बहुत ही रिस्ट्रिक्शन रखा। इस तरीके का उन्होंने जीवन जिया। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा दीक्षा देने वाले एक ऐसे संत थे जो सभी धर्मों में पूजनीय थे। वो सही मायने में शारीरिक रूप से संसार में ज़रूर थे, लेकिन वो ईश्वर की शक्ति थे और ईश्वर के अंश थे और ईश्वर ताकत रखने की क्षमता के वो धनी थे। ऐसे आचार्य विद्यासागर जी आज हम सबके बीच में नहीं रहे हैं। उनके शरीर का तेज ऐसा था जिसके आगे सूरज का तेज भी फीका हो और कांति के चांद भी फीका हो। ऐसे हम सबके आदरणीय आचार्य जैन मुनि जी हम सबके बीच में नहीं रहे हैं। हम सब लोग 1 मिनट के मौन के लिए अपने स्थान पर खड़े होकर के आचार्य विद्यासागर जी को श्रद्धांजलि देंगे। ओम शांति शांति।